ये मारियाँ जूतियाँ हमारे सिर पे मार के ये बड़ा हमारे पे ऊपर ये एहसान करते हैं। 2022 में 2023 में शहबाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। कभी इतनी तारीख में महंगाई नहीं हुई। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। हमने सड़कों पे सिर पे मारना है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, हमने सड़कों को चाटना है। गरीब की जेब में पैसा होना चाहिए। अब ये मरीम नवाज साहब आई हैं तो इन्होंने बिल्कुल ब्रेक लगा दी है। एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं। मेरे अकब में आप इनका रिक्शा भी देख सकते हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शहबाज अली। शहबाज भाई, आटे की कीमत में भी वाजिया कमी आ गई है, दालों की कीमतों में भी कमी आ गई, चीनी भी नीचे आ गई है। गवर्नमेंट के इन इकदाम से कितने मुतमईन हैं आप? सर इतनी ये जो वाजिया कमी आई है ये तो सब तब महसूस होगी ना जब काम चलेंगे। काम तो है नहीं, काम चलेगा तो ये इनकी कमी महसूस होगी ना। अच्छा, यानी अभी तो कारोबार ही डाउन है, अभी कारोबार चलेंगे तो फिर ही कमी महसूस होगी ना। अभी तो हमें ऐसे ही लग रहा है सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। अच्छा, अभी आप मुतमईन नहीं है। आप नहीं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कारोबार चलने चाहिए, सब काम होना चाहिए। काम नहीं है, काम होना चाहिए। महंगाई भी तकरीबन वहीं की वहीं पे या 2-4 रुपये 5 रुपये घटा दिए तो क्या घटा दिए, ये कोई घटाने की बात नहीं है। जब से मुतमईन नहीं है, ना सड़कें बन रही हैं ना कुछ हो रहा है। इनसे तो वो मौसम नकवी सही था जो फटाफट सड़कें तो बनवा रहा था ना, चाहे वो इलेक्शन की वजह से बनवा रहा था, जिस वजह से मर्जी बनवा रहा था, चाहे वो सियासत थी एक जो भी था, सड़कें तो बन रही थी ना। यानी कि आपको मरियम नवाज से अच्छे वज़ीर आला जो साबका निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे वो लगते हैं बेहतर आपको? नहीं, वो बेहतर थे इसलिए कि उन्होंने अपने जाते हुए दौर में सड़कें बनवाना शुरू कर दी थी। ठीक है, अब ये मरियम नवाज साहब आई हैं तो इन्होंने बिल्कुल ब्रेक लगा दी है। जो भी इन्होंने मंसूबे रखे हैं वो कोई भी चल नहीं रहा। जब तक आपको रिलीफ ये होता है कि तायात एक रिलीफ दे रहे हैं ना आप, तायात का मतलब ये होता है कि एक चीज़ सस्ती की है ना, वो पूरी ज़िंदगी आपको जो है ना सस्ती मिलनी चाहिए। ये नहीं है ये जब तक ये हुकूमत करेंगे तब तक ये सस्ती मिलेगी आपको। जब ये चले जाएंगे फिर उसके बाद ये होगा कि जितनी आपने मतलब ये सस्ती की उससे डबल आपसे ये निकालेंगे, ये डबल निकालेंगे। वो कैसे? वो इनको पता है। अगर आप ये चीज़ का ठेका ले रहे हैं, मतलब ये पुल बना रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं, ये 100 में से 60% जो है ना ये कमीशन खाते हैं। बड़े अफसर खाते, ये बड़े अफसर, ये बड़े अफसर नहीं, ये जो हमारे हुक्मरान हैं 100 में से 60% कमीशन खाते हैं। उसमें वो कौन किसका पैसा होता है? ये गरीब आम का पैसा होता है। ये मारियाँ जूतियाँ हमारे सिर पे मार के ये बड़ा हमारे पे ऊपर ये एहसान करते हैं, ये एहसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, महंगाई के साथ साथ ये साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का भी खात्मा होना चाहिए। ये साहब कह रहे हैं एक पुल बने या सड़क बने तो उसका टेंडर पास करवाने के लिए गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं या हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं उन्हें 60% कमीशन देना पड़ती है। बात तो इनकी सच्ची है। आप मोहतरमा कुछ कहना चाह रही हैं? मुसलमान इसलिए कह रही हूँ भाई गरीबों को तंग किया हुआ है, इसलिए ये कारपोरेशन वाले ने तंग किया हुआ। कारपोरेशन वाले तंग करते हैं? क्या कहते हैं कारपोरेशन वाले? करते हैं, काम रोकते हैं गरीबों का। जेरे गरीबों की मैं दुआ करके अल्लाह पाक दे अगे दुआ मंगती हूँ ना, जेरे गरीबों लोगों की उन्होंने कढ़न का चारा करते हैं, वो बंद करवाते, उन्होंने काम रोकते हैं। तो बेरोजगारी पहले ही हमारे दरवाजे बजा रही है। यहाँ पर जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना वो सड़कों पर बैठ के कारोबार कर रहे हैं खाने पीने का। मैं नाम तो किसी को नहीं लूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। वहीं पर एक गरीब जो रेडी लगा रहा है, जो सड़क पर एक पर्स बेच रहा है, जो एन के बेच रहा है बेचारा सड़क पे, या ये खातून है यहाँ पर ये दवावां करती हैं, सब लोगों की पीठ बनी हुई है। अब इन लोगों को परेशान किया जा रहा है कि आप रिस्क हलाल कमा ही क्यों रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं करता जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक साहब, गवर्नमेंट की जानिब से महंगाई अशिया खुर्दनोश में वाजिया तौर पर कमी की जा रही है, मुतमईन है? नहीं, मुतमईन नहीं है। मुतमईन नहीं है, क्या होना चाहिए सर? होना यही चाहिए कि पॉलिसी इनको कोई सही बनानी चाहिए मुल्क के लिए। अभी कोई भी जो है ना सही ट्रैक पे नहीं चल रहा, कोई भी इदारा सही पॉलिसी
जो है ना मुल्क के लिए नहीं बन रही। 2022 में 2023 में शहबाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। कभी इतनी तारीख में महंगाई नहीं हुई जितनी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर में हुई है। क्या समझते हैं तो- पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है? पाकिस्तान के लिए वही बेहतर है जिसके लिए पाकिस्तान की आवाम जिस मुंतखब करे सही मायनों में। आप किसको समझते हैं जेल में है? मेरा ख्याल है उसको पूरे 5 साल पूरे कर देने चाहिए थे पहले इमरान खान को, ताकि पता चलता 5 साल बाद उसने क्या कारकर्दगी जो है दी है इमरान खान साहब ने। 5 साल उनको पूरे कर देने चाहिए थे। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए कि जो है ना हर हुकूमत को गिरा दिया जाता है। हर जो भी आए उसको 5 साल पूरे कर देने चाहिए। इन्होंने पहले भी कोई डिलीवर नहीं किया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब अब आए, कोई इतना अच्छा कोई डिलीवर नहीं किया। अब ये आप 2 दिन पहले देखें 3 रुपये कुछ पैसे जो है ना बिजली यूनिट पे बढ़े हैं, अभी बढ़े। बिजली बेइंतहा महंगी है यहाँ पाकिस्तान में, इंडस्ट्री यहाँ की तबाह हो रही है। ठीक है। अच्छा, इनके नज़दीक जो हैं इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं, ये समझते हैं कि हुकूमत जिसकी भी है उसको काम करने दिया जाए, 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएं। ये कह रहे हैं कि इनके कहने का मतलब ये है कि आज जो आटा आपने सस्ता किया है ना, ये महंगा भी आपने किया सर। अब आप ये देखें ना कि कश्मीर में क्या हुआ है, कितनी आवाम सड़कों पे आई है। अल्लाह ना करे कल को यहाँ पे भी ऐसे हालात बन जाएं, सड़कों पे आ जाए आवाम, तो फिर ये हुक्मरान कहाँ मुँह छुपाते फिरेंगे, कहाँ जाएंगे। चले अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल आए। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह और अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई में आटे में कमी आ रही है, घी में कमी देखी जा रही है, चीनी सस्ती हो रही है, क्या मुतमईन है कि नहीं कि और भी कुछ होना चाहिए? नहीं, मुतमिन हम दादो हो या कारोबार तो बिल्कुल 0/0 हो चुके हुए। ठीक है, ये चीज़ें सस्ती होने के मसला हल नहीं हो रहा, कारोबार को भी मज़ीद अच्छा होना चाहिए। ऐसे ये सड़कें बना रहे, वो फलाने काम कर रहे, वो फलाना यूनिट बना रहे, वो हमें बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, हमने सड़कों को सिर पे मारना है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, हमने सड़कों को चाटना है। गरीब की जेब में पैसा होना चाहिए। ये कह रहे हैं गरीब की जेबें खाली हैं। चीज़ें तो आपने सस्ती कर दी हैं, जब कारोबार नहीं है तो ख़रीदेगा कहाँ से? और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ, कहते फलाना इंसान बच्ची चोरी करता हुआ फड़ा गया, उसको 3 लाख रुपया जुर्माना बना देते, सजा देते। ये गवर्नमेंट के बंदे वापस हुड मिल गए, ये चोरी पट्टी करवा रहे। हमारा हुड में मेरी आंटी का जो मसला हुआ है वो बिक गए। 2.5 लाख रुपया बिल है, 1 लाख रुपया उसने लेकर वो साइड पर हो गया। वो 1 साल बिल का कोई पता ही नहीं, 2 माह के बाद मीटर कटा जाता है, 1.25 साल हो गया मीटर नहीं कटा जा रहा। ये मिली भगत है सारी। हाँ, ये कह रहे हैं कि बाबडा में बहुत सी काली भेड़ें ऐसी हैं कि जो खुद पैसे लेकर बिजली चोरी करवाती है। ये खुद करवाएं तो चोरी नहीं है। अगर कोई गरीब बंदा तंग आके बिजली के बिल के हाथों, गर्मी के हाथों अगर कोई तार लगा लेता है तो उसे 3 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, चोरों को पकड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर भी, अपने गिरेबान में भी झांकें आप क्या कर रहे हैं? हुकूमती लेवल पर बहुत से MP MNA बिजली चोरी कर रहे हैं, बहुत से सरकारी अफसरान बिजली चोरी कर रहे हैं, आपके थानों में बिजली मुफ्त चल रही है। खैर नहीं हो, आप क्या कहते हैं? ना करप्शन अभी भी रुक नहीं रही है और पहले से ज़्यादा करप्शन हो रही है हर इदारे में। वो करप्शन जो कहते हैं ना कि हमने करप्शन कम कर दी है, अब करप्शन और ज़्यादा बढ़ रही है। हुकूमत को चाहिए बिजली के बिलों को कंट्रोल करे। आवाम जो है ना इस वक्त बहुत तंग है, बिजली के बिलों से बहुत तंग है आवाम। बिजली के बिलों को कंट्रोल करे, बिजली चोरी को रोके, गैस के बिलों को कम करे। गरीब आदमी इस वक्त जो है ना पिसके रह गया है। हमारा रुपया गिरता जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी गिरती जा रही है, हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे चले गए।
बांग्लादेश भी हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमसे आगे चला गया हाँ, बांग्लादेश कल आज़ाद हो रहा है जी, वो बाकी हमसे आगे और वो हमसे आगे चला गया तरक्की में। आप अफगानिस्तान को देख रहे हैं, अभी हाँ। कल अपना वो लोग जान छुड़वा रहे हैं अपनी, और आज उनकी भी आप देख रहे हैं कहाँ तक। और ये IMF के बिलों से, IMF से जो ना छुटकारा ले, IMF से कर्जा मत ले, इससे मुल्क और तबाही की तरफ जा रहा है। अपने पैरों पे खड़ा करें कौम को, और अपने जो है ना पैरों पे खड़े होकर कुछ करें। ये हुक्मरान जो हैं कुछ सबक सीखें और अल्लाह से डरें। चलन जी, लकीर के फ़कीर मत बने, कुछ सीखें माजी की गलतियों से, मौजूदा गलतियों से सीखें, गरीब आवाम को देखें।